Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to another exciting journey of learning mathematics with Book Time publication. Today we will learn something new and exciting in mathematics grade 1 unit 2, that is number operations, and our topic is finding the value of unknown in subtraction of numbers. मेरे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि किसी अननोन की वैल्यू फाइंड करना हो सब्ट्रैक्शन के केस में। तो इससे मिलता जुलता टॉपिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन वो एडिशन के केस में था कि अगर आपने अननोन वैल्यू फाइंड करनी हो एडिशन सेंटेंस में तो कैसे करते हैं। आज हम सब्ट्रैक्शन के हवाले से देखेंगे। विच नंबर इज सूटेबल टू फिल द एम्प्टी बॉक्स। अब देखेंगे एक सब्ट्रैक्शन सेंटेंस आपके सामने दिया गया है, 7 माइनस ये एम्प्टी बॉक्स है और आगे 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है इधर हमने अननोन है, ये डब्बा एम्प्टी लगाने का मतलब ये है कि ये वैल्यू अननोन है, हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है कि इधर कौन सा नंबर सूटेबल होगा। कि अगर हम इसकी जगह पे 1 लगाते हैं तो क्या आंसर 4 आता है? नहीं। 2 लगाते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड इसे कहते हैं, 2 लगाएंगे तो 5 आएगा, 3 लगाएंगे तो आंसर 4 आएगा। अब इसका कोई पैटर्न हो, आपको कैसे पता चलेगा कि भाई ये नंबर क्या है, कौन सा नंबर होना चाहिए इधर? तो आप क्या करेंगे, जस्ट काउंट बैकवर्ड फ्रॉम 7 to 4। 7 से आपने स्टार्ट करना है और उस नंबर तक आपने बैकवर्ड काउंटिंग करनी है जो आपका आंसर है। देखें 7 था, 7 से बैकवर्ड काउंट किया, 6 5 4, कितने स्टेप आपको पीछे जाना पड़ा? 1 2 3। इसका मतलब है यहाँ पर क्या लिखेंगे? 3। बात समझ आ गई है? तो अननोन की वैल्यू आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट देखें, ये तो सिंपल सब्ट्रैक्शन का है जी। 15 में से 4 आपने लेस करना है, तो ये अननोन वैल्यू ये तो आसानी से निकाल लेंगे आप। 1s में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे, इधर 10s में से 10 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपके पास आसानी से हो जाएगा। ठीक है भाई, 15 में से 5 में से 4 लेस किया तो 1, 1 में से कोई भी नंबर नीचे लेस नहीं हो रहा तो एज इट इज़ 1। तो इसका मतलब है इधर तो आ गया 11। अब ये वाला भी इसी से रिलेटेड है, लेकिन जब आप इस केस में पहुंचेंगे तो इधर अब हम आप कौन सा नंबर पुट करें? इधर तो अब अननोन आ गया ना, सिंपल। ये इधर इस केस में दोनों 2 मालूम थे, तीसरा अननोन था, तो वो डिफरेंस हमने इस तरीके से फाइंड कर लिया। अब इस केस में क्या करेंगे? अब देखें ज़रा, इधर अगर हम 1 पुट करते हैं, 1 तो इससे ऑलरेडी छोटा है, 2 पुट करते हैं, 3 पुट करते हैं, तो ये छोटे नंबर हैं, 3 पुट करेंगे तो ये इक्वल है, वो 0 हो जाएगा। तो इधर अब हमने कौन सा नंबर पुट करना है? 4 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 1। तो 5 पुट करेंगे तो आंसर क्या आएगा? ये 2, क्योंकि 5 में से 3 लेस करो तो 2 बनता है ना। 5 में से 3 लेस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा? 2। तो अगर आपके पास इस तरह आ जाए कि आपको ये पहले वाला नंबर वैल्यू फाइंड करनी हो अननोन के केस में, तो फिर आपने क्या करना है, ये जो नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं ना, इससे आगे ये इतने स्टेप आपने फॉरवर्ड काउंटिंग कर लेनी है। ये 2 है ना, इसका मतलब है 3 से 2 स्टेप आगे चले जाओ, 4 से एक और स्टेप आगे चले जाओगे तो 5। इसका मतलब है यहाँ पर क्या आ जाएगा? 5। तो दोनों मेथड में से जो आपको सिंपल लगता है वो आप कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कि एक एक वैल्यू आप पुट करके चेक करते जाएं, ठीक है। लेकिन आपने देखना है कि इस नंबर से वो वैल्यू बड़ी होनी चाहिए, ये याद रखना है आपने। इस नंबर से बड़े नंबर से स्टार्ट करना है। अभी इधर 3 है ना, तो आपने इधर 4 से स्टार्ट करना, 4 से स्टार्ट किया, फिर 5 स्टार्ट किया। तो ऐसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी अननोन वैल्यू फाइंड की जा सकती है। तो दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए, बैकवर्ड काउंटिंग या फॉरवर्ड काउंटिंग को यूज़ करते हुए वैल्यू ऑफ अननोन कैसे फाइंड करते हैं इन द केस ऑफ सब्ट्रैक्शन सेंटेंस। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।